ये है कि रंजीत कुमार रजक खुद 53 से 55वीं में बीपीएससी के द्वारा डीएसपी बना। उसके बाद 56 से 59वीं में इसने अपने एक भाई को एसडीएम यानी डिप्टी कलेक्टर बना दिया। उसके बाद 63वीं बीपीएससी में एक और भाई को अफसर बनवा दिया और एक और युवक को इसने बीपीएससी से डीएसपी बनवाया और उसी युवक से अपनी एक बहन की शादी करवाया और अपनी एक बहन के नाम से पेट्रोल पंप भी हाल ही में उन्होंने खुलवाया है रंजीत कुमार रजक ने। अब आप सोच सकते हैं कि रंजीत कुमार रजक ने खुद एक्सेप्ट किया है कि वो ओएमआर सीट बाहर लाकर रंगवाता था। और ये बात मैं पिछले 4 सालों से कहता आ रहा हूं कि बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं में ओएमआर सीट रंगा जाता है, बाहर लाकर रंगा जाता है। और रंजीत कुमार रजक ने खुद एक्सेप्ट किया है कि वो ओएमआर सीट बाहर लाकर रंगवाता था। और ये बात मैं पिछले 4 सालों से कहता आ रहा हूं कि बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं में ओएमआर सीट रंगा जाता है, बाहर लाकर रंगा जाता है। और तो कैसे फिर बीपीएससी की परीक्षा में बैठ गया और डीएसपी बन गया? तो इस बात की भी अब जांच होनी चाहिए कि रंजीत कुमार रजक ने जिस लोगों को बनाया, चाहे उसका भाई हो, बहन हो या कोई भी हो, बहनोई हो, तो सबकी जांच होनी चाहिए और सबकी नौकरी जानी चाहिए और सबको जेल भेजा जाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीपीएससी पेपर लीक मामले में डीएसपी रंजीत कुमार रजक को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया और जब उससे आर्थिक अपराध इकाई की टीम पूछताछ कर रही थी तो बहुत बड़ा खुलासा हुआ। और जो बात हम पिछले 4 सालों से चिल्ला कर कह रहे थे, सरकार से मांग कर रहे थे, नीतीश कुमार जी से मांग कर रहे थे कि बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली होती है, सेटिंग होता है, जांच करवाइए, सीबीआई जांच करवाइए और शिक्षा माफियाओं पे कानूनी कार्रवाई कीजिए ताकि भविष्य में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में धांधली ना हो, पेपर लीक ना हो। लेकिन नीतीश कुमार जी ने हमारी बात नहीं मानी और कोई जांच नहीं करवाई। और उसका आप देखिए कि धीरे धीरे पोल खुल रहा है। रंजीत कुमार रजक ने बताया है, बहुत सारी जानकारी दिया आर्थिक अपराध इकाई की टीम को और बहुत सारी जानकारियां निकलकर सामने आई है। इसमें बहुत बड़ी जानकारी ये है कि रंजीत कुमार रजक खुद 53 से 55वीं में बीपीएससी के द्वारा डीएसपी बना। उसके बाद 56 से 59वीं में इसने अपने एक भाई को एसडीएम यानी डिप्टी कलेक्टर बना दिया। उसके बाद 63वीं बीपीएससी में एक और भाई को अफसर बनवा दिया और एक और युवक को इसने बीपीएससी से डीएसपी बनवाया और उसी युवक से अपनी एक बहन की शादी करवाया और अपनी एक बहन के नाम से पेट्रोल पंप भी हाल ही में उन्होंने खुलवाया है रंजीत कुमार रजक ने। अब आप सोच सकते हैं कि रंजीत कुमार रजक की कितनी पहुंच होगी। और ये रंजीत कुमार रजक वही है जो 2012 में बीपीएससी पेपर लीक जेई की परीक्षा थी, उसमें भी संलिप्त पाया गया था, चार्ज सीटेड था और ओएमआर सीट बाहर लाकर रंगवाता था रंजीत कुमार रजक ने खुद एक्सेप्ट किया है कि वो ओएमआर सीट बाहर लाकर रंगवाता था। और ये बात मैं पिछले 4 सालों से कहता आ रहा हूं कि बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं में ओएमआर सीट रंगा जाता है, बाहर लाकर रंगा जाता है। और ये बात अब साबित भी हो चुकी है। ईओयू ने, आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने उस समय भी बीपीएससी को चेताया था कि रंजीत कुमार रजक चार्ज सीटेड है, उस पर नजर रखिए और बीपीएससी के थ्रू जो बहाली हो रही है उसमें उसका सिलेक्शन नहीं होना चाहिए था। लेकिन बीपीएससी ने क्या किया, डीएसपी बना दिया और डीएसपी बनने के बाद भी इसकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही थी। तो राजनीतिक हस्तक्षेप के बाद इसकी ज्वाइनिंग होती है डीएसपी के पद पर। अब आप सोच सकते हैं कि जो बात मैं पिछले 4 सालों से कहता आ रहा हूं कि बगैर किसी बड़े नेता और बड़े अफसर के पेपर लीक संभव नहीं है, धांधली सेटिंग संभव नहीं है। और अब देखिए ये बात पुख्ता प्रूफ के साथ सामने आ रहा है। और रंजीत कुमार रजक जब पहले से चार्ज सीटेड था तो कैसे फिर बीपीएससी की परीक्षा में बैठ गया और डीएसपी बन गया? तो इस बात की भी अब जांच होनी चाहिए कि रंजीत कुमार रजक ने जिस लोगों को बनाया, चाहे उसका भाई हो, बहन हो या कोई भी हो, बहनोई हो, तो सबकी जांच होनी चाहिए और सबकी नौकरी जानी चाहिए और सबको जेल भेजा जाना चाहिए। इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि रंजीत कुमार रजक ने पहले बीएसएससी, सचिवालय सहायक, दरोगा बहाली, सिपाही बहाली में भी क्या धांधली करवाया है, तो सारे मामलों की जांच होनी चाहिए। इससे पहले आप देखिए शक्ति कुमार सिंह भी जो गया से अरेस्ट हुआ था, वो भी सेंटर मैनेज करवाता था। 2446 दरोगा बहाली पीटी से 5 दिन पहले टेस्ट सीरीज उसी कॉलेज में आयोजित करवाया था जहां सेंटर भी था। और 2446 दरोगा बहाली का भी पेपर लीक हुआ था, आंसर वायरल हुआ था। उस समय भी हम लोगों ने आंदोलन किया था और सीबीआई जांच की मांग किया था और नीतीश कुमार जी से ये कहा था कि आप
सीबीआई जांच करवाइए, शिक्षा माफियाओं पे कार्रवाई कीजिए, लेकिन नीतीश कुमार जी ने नहीं किया कुछ भी। उसके बाद 24 और 46 दरोगा बहाली का जब मेंस का रिजल्ट आया तो उसमें भी सीरियली रोल नंबर वाले बहुत सारे लोग पास कर गए, यानी कि लगातार क्रम से रोल नंबर वाले पास कर गए, यानी कि सेंटर मैनेज की बात सामने आई थी। दैनिक भास्कर ने भी संजोग या सेटिंग नाम से खबर को प्रमुखता से छापा था। उसके बाद हम लोगों ने भी आंदोलन किया तो मुझे 15 दिन के लिए जेल भेज दिया गया, लेकिन नीतीश कुमार जी ने कोई जांच नहीं करवाया, बीपीएसएससी ने कोई जांच नहीं करवाया, बीपीएसएससी के चेयरमैन सुनीत कुमार जी ने कोई जांच नहीं करवाया। अभी आप देखिए कि रंजीत कुमार रजक जब गिरफ्तार हुआ है बीपीएससी पेपर लीक में तो बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। तो क्या अब 56 से 59वीं, 53 से 55वीं, 64वीं, 63वीं सबकी जांच नहीं होनी चाहिए? 53 से 55वीं से लेकर अभी तक जितनी भी बहालियां बीपीएससी में हुई है सबकी जांच होनी चाहिए। सिविल सेवा की जो 53 से 55वीं से उसकी भी जांच होनी चाहिए। और बीपीएससी द्वारा पिछले 10-12 सालों में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित हुई है सबकी जांच होनी चाहिए, चाहे वो प्रोफेसर बहाली हो या कोई और बहाली। अभी मोटर यान निरीक्षक का जो रिजल्ट आया था उसमें भी देखिए पटना के एक सेंटर में +2 स्कूल है शास्त्री नगर में, उसमें सेंटर था रूम नंबर 6 में 41 स्टूडेंट्स का सेंटर था, जिसमें 24 स्टूडेंट्स अपीयर हुए, एग्जाम में अपीयर हुए 24 स्टूडेंट्स, और ये 24 के 24 महिला अभ्यर्थी थी और इनका रोल नंबर सीरियली था, एक के बाद एक, माने लगातार क्रम में इनका 24 का रोल नंबर था। और जब रिजल्ट आता है लिखित परीक्षा का तो ये 24 के 24 महिला अभ्यर्थी पास कर जाती हैं। अब आप सोचिए कि एक ही रूम में 24 स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं जो कि सभी महिला हैं, सभी का रोल नंबर सीरियली है और 24 के 24 महिला अभ्यर्थी पास कर जाती है। तो क्या ये संजोग है? ये सेटिंग है, संजोग नहीं, ये सेटिंग है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि पिछले 12-13 सालों में जितने भी वैकेंसी बीपीएससी ने निकाली है सबकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि अभी एक से एक खुलासा हो रहा है। और मैं तो ये भी मांग करता हूं कि पूरे बिहार में, चाहे वो बीएसएससी के द्वारा हो, बीपीएससी के द्वारा या बीपीएसएससी या सीएसबीसी, पिछले 12-13 सालों में जितनी भी वैकेंसियां आई है, जितनी बहालियां हुई है, सबकी जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। और पता चल जाएगा कि 90% जो है इसमें सेटिंग से लोग गए हैं। 90%। पहले तो मैं कहता था कि 70% सेटिंग से जाते हैं, लेकिन मैं अब गलत साबित हो गया। अभी जो खुलासा हो रहा है इससे अब ये पता चलता है कि 90% लोग सेटिंग से जा रहे हैं बिहार में किसी भी बहाली में। जब बीपीएससी का ये हाल है तो आप सोच सकते हैं दरोगा बहाली, सिपाही बहाली और सचिवालय सहायक की क्या हाल, उसका क्या हाल होता होगा। तो अभी बिहार में 90% जो है सेटिंग से नौकरी मिल रही है, 90% लोग सेटिंग से जा रहे हैं। तो हम मांग करते हैं नीतीश कुमार जी से कि अगर आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं नीतीश कुमार जी, तो आप पिछले 12 सालों के अंदर बिहार में जितनी भी बहालियां हुई हैं सबकी आप सीबीआई जांच करवा लीजिए और आप देखिएगा कि 90% लोग जो है सेटिंग से निकलेंगे, सेटिंग से गए हुए हैं। अब आप सोचिए कि डीएसपी रंजीत कुमार रजक खुद सेटिंग कराता है, उसके बाद अपने 2 भाई का सेटिंग कराता है, बहनोई का सेटिंग कराता है, बहन के नाम से पेट्रोल पंप खोल लेता है, इतने खुलेआम। अब आप सोचिए कि ऐसा रंजीत तो बिहार में बहुत है, एक रंजीत से काम नहीं चलेगा, अभी कई और रंजीत है जिसको पकड़ना जरूरी है। एक रंजीत डॉन हुआ करते थे, 2006-07 की बात है, उस समय रंजीत डॉन भी इसी तरह का काम करते थे। आज एक रंजीत कुमार रजक पकड़ाया है और रंजीत पकड़े जाएंगे अगर निष्पक्ष जांच हो, ईमानदारी से जांच हो और सरकार कोई हस्तक्षेप न करे, सरकार किसी को बचाए नहीं, तो और भी रंजीत पकड़े जाएंगे, इससे बड़े बड़े अफसर पकड़े जाएंगे और भी रंजीत पकड़े जाएंगे। और जब तक वो बड़ा अफसर नहीं पकड़ा जाता है तब तक हम लोग चुप नहीं बैठेंगे और मांग करते रहेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो आंदोलन भी करेंगे। बिहार के तमाम स्टूडेंट से, अभ्यर्थियों से अपील कर रहे हैं कि आप लोग साथ दीजिए। अब नहीं साथ दीजिएगा तो कब दीजिएगा? अब कितना दिन तक आप लोग बर्दाश्त कीजिएगा? 90% लोग जो सेटिंग से जा रहे हैं, अब कितना सबूत आप लोग का चाहिए? अभी भी तो आंखें खोलिए कम से कम, अब तो आंखें खोलिए। क्या अभी भी आप लोग की आंखें नहीं खुली है? और जो शिक्षक आप लोग को गुमराह करते हैं वैसे शिक्षकों का बहिष्कार कीजिए, चाहे वो शिक्षक हो या यूट्यूबर हो, कोई भी हो। मैं देखता हूं कि नए वैकेंसी आने की बात कर देते हैं और स्टूडेंट्स को गुमराह करते हैं कुछ शिक्षक, सभी नहीं, कुछ शिक्षक और कुछ यूट्यूबर। तो ऐसे लोगों का आप लोग बहिष्कार कीजिए। और मैं पुनः नीतीश कुमार जी से मांग करता हूं कि 10 से 12 साल के अंदर जितनी भी बहालियां बिहार में हुई है
सबकी अपनी निष्पक्ष सीबीआई जांच करवाइए, अन्यथा हम लोग अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरे बिहार का हम भ्रमण करेंगे और हर जिला में जाएंगे और छात्रों को एकजुट करेंगे और पूरा पटना को एक न एक दिन हम छात्रों से भर देंगे। नीतीश कुमार जी अभी भी वक्त है, संभल जाइए, नहीं तो पटना का जितना भी एरिया है छात्रों से एक दिन भर जाएगा। आप इस बात को हल्के में मत लीजिए नीतीश कुमार जी। 10-12 साल के अंदर जितनी भी बहालियां हुई है सबकी सीबीआई जांच करवाइए। और आप जितने भी बिहार के छात्र छात्राएं हैं सबसे अपील कर रहा हूं मैं कि आप लोग हमारा साथ दीजिए, नहीं तो अभी जो ये खुलासा हो रहा है, अगर हमने पेपर लीक को उजागर नहीं किया होता, सीएम को नहीं भेजा होता, तो आप जान लीजिए कि ये सब चीज उजागर भी नहीं होता। तो कम से कम आप भी आप लोग हमारा साथ दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।